वेलकम बैक गाइस टोनीफ्लिक्स। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिमाग हिला देने वाली सीरीज देखना पसंद करते हैं और लास्ट वाली कोरियन सीरीज का रोमांटिक सीन नेक्स्ट लेवल का है। ये सभी सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल और IMDb की हाई रेटिंग वाली हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 5 है अल्टरेड कार्बन, जिसका अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुका है। सीरीज में सबसे अहम किरदार एक कैदी का है जो हत्या करने के आरोप में जेल में बंद है। कहानी इस बारे में है कि कैसे हम एक मृत व्यक्ति के दिमाग के डेटा को दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर में डिजिटल रूप से भेज सकें और उसकी भविष्य की यादें सुरक्षित रख सकें। फिल्म का सस्पेंस सीन यह है कि कैसे कैदी वापस उस समय में जाता है जहाँ उसने मर्डर किया होता है और केस को सॉल्व करके आजादी तरीके से घूमता है। फिल्म में ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट कमाल के हैं, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। सीरीज को IMDb पर रेटिंग मिली है 8.0 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे है बैडलैंड्स, जिसका अभी तक 3 सीजन आ चुका है। सीरीज एक्शन और लड़ाई से भरपूर है क्योंकि इसमें योद्धा और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण जैसे किरदार हैं। कहानी में भूमि के लिए लड़ने वाले 2 मुख्य लोग, एक युवा लड़का और एक योद्धा है। ये दोनों एक यात्रा के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों खराब भूमि को वापस सामान्य बनाना चाहते हैं क्योंकि दोनों के पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस वाले सीरीज में देखिए जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.0 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे है द गिफ्ट, जिसके अभी तक पूरे 3 सीजन आ चुके हैं। सीरीज इस बारे में है कि कैसे इस्तांबुल में एक महिला चित्रकार ने अनातोलियन पुरात्मक स्थल के बारे में सार्वभौमिक रहस्य रखा हुआ है जो उसके जीवन और अतीत से जुड़ा हुआ है। सीरीज में कई मोड़ है, उसमें से एक प्रसिद्ध दृश्य है जब चित्रकार सुबह अचानक बेहोश हो जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद ये पता चलता है कि किसी ने उसके शरीर में नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया है और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसे कोई चोट क्यों पहुंचाना चाहता है, ये इस बात की खोज करने लगती है। सीरीज में आगे क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 7.0 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे है इट्स ओके टू बी नॉट ओके, जिसका अभी तक पहला सीजन आया है। कोरिया की सीरीज में 2 भाइयों की कहानी को दिखाया गया है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी मां को खो दिया है। बड़ा भाई एक हॉस्पिटल में केयर टेकर के रूप में काम करता है और छोटा भाई कुछ नहीं करता क्योंकि उसे बहुत गंभीर स्वास्थ्य विकार है। बड़े भाई ने अपनी माँ की हत्या देखी है और वो हर बार इसे लेकर परेशान और निराश रहता है। अब एक दिन हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात एक पुस्तक लेखक से हुई और उन्हें उससे प्यार हो गया और इसी समय से इस सीरीज में रोमांटिक कहानी शुरू हो जाती है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस वाले सीरीज में देखिए जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10। फाइनली नंबर 1 पे आने वाली मूवी का नाम है लव अलार्म, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और ये नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कोरियन शो में से एक है, जो सेवा द्वारा चुना जाने वाला पहला कोरियन शो भी है। सीरीज में 2 लोगों के बीच का रोमांस और भावनाएं ही कहानी की शैली है। कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसा ऐप बनाया है जो यूजर को सूचित करता है कि उन्हें कौन पसंद करता है। जब कोई आपकी ओर अट्रैक्ट होता है तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हर किसी को अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आगे कहानी में क्या होता है ये आप इस वाले सीरीज में देखिए जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10। अब यार ये रहे 5 वेब सीरीज जिनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किन किन सीरीज को देखना पसंद करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।